हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रीदेव श्री बी विचवान जी के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। और इस मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरा आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी माता जी। हाँ। सभी साधकों को हमारा जूम मीटिंग में स्वागत है। और हम अभी सुरेश जी और हम अभी हरिद्वार में हैं। हमारा जो सेंटर और एक सेंटर खोलने जा रहे हैं हरिद्वार में, तो उसका लिंटर डलेगी अभी, वो ऊपर का लिंटर डलेगा। तो इसके लिए हम इधर आए हैं और सुरेश जी का नेट नहीं चल रहा इधर, मतलब कनेक्शन कम है, तो इसीलिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। और आप सभी को भी बहुत बड़ा मौका है कि हरिद्वार में भी एक बढ़िया एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का स्पिरिचुअल सेंटर बनने जा रहा है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लग रहा है। तो हम इधर आए हैं और मेरा इधर बिजली नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है। तो अभी मैं वीडियो नहीं, ऑडियो में बात करूंगी, ऑडियो में बातचीत होगा। तो शिवरात्रि आ रही है 8 मार्च 2024। तो उसी दिन देखो महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के दिन में एक जागरण होता है। बोला जाता है कि पूरी रात जागते हैं और 4 पहर पूजा होती है, चारों पहर अभिषेक होता है। तो ये सब हम जो करते हैं उसमें कितना मतलब हमको समझना है। जैसे मैं देखती हूँ यहाँ बहुत शिव मंदिर के सामने कितने लाइनें लगे रहते हैं। सब कोई सब नहा धो के सब जाते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन उपवास का अर्थ नहीं समझते हैं। जो उपवास हम करते हैं महाशिवरात्रि के दिन में, वो उपवास में अगर हिंसा रही, क्रूरता रहा, क्रुएलिटी रही, तो फिर हमारा वो उपवास का कुछ भी माने नहीं रखता। शिव भगवान जी को कोई दूध नहीं चाहिए, कोई पंचामृत में शहद नहीं चाहिए, दही दूध नहीं चाहिए, लेकिन हम मान्यता बस कितना क्रूरता करते हैं। एक पशु गाय लेके शिवलिंग में चढ़ाते हैं, फिर घी का दिया लगाते हैं। भगवान शिव, शिव का अर्थ क्या है? आत्मा। शिव का अर्थ अपनी सबके अंदर शिव है, मतलब अपनी शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तब तक हम शिव हैं। अगर वो आत्मा निकल जाती है, शिव निकल जाती है, तो शरीर सब हो जाता है, मतलब मुर्दा हो जाती है। तो ये सब समझना है कि हमारे अंदर ही शिव भगवान जी है। शिव भगवान को हम क्या चढ़ा रहे हैं? कभी भी हमारे लिए 6 महीना लगा के पका रहे हैं, वो आहार हम नहीं दे रहे हैं। हम हमारा जीभ का स्वाद के लिए, आसक्ति के लिए उसमें प्रोसेस करके नमक मसाले के सहारे कुक फूड डाल रहे हैं। बस एक दिन छोड़ देते हैं, एक दिन एक दिन छोड़ते हैं, वो भी पूरी नहीं छोड़ते हैं। उस दिन कोई सामा चावल भी खाएगा, कोई वो कुड्डू का आटा का पकोड़े भी खाएगा, कोई कुछ खाएंगे। तो ये हमको सोचना चाहिए
कि हम एक दिन अगर छोड़ भी दे रहे हैं, जबकि हमारा अंदर में वो शिव को हर समय हम गलत आहार डाल रहे हैं, हिंसा वाली चीज डाल रहे हैं। कोई नॉन वेज भी खा रहा है, कोई दूध दूसरी चीजें ले रहा है, कोई शहद खा रहा है, तो हर एक दिन तो गलत कर रहे हैं। एक दिन छोड़ देते तो क्या पुण्य हो जाएगी? को धर्म का कमाई जाएगा हमारा? क्या हम दुख दर्द से दूर हो जाएंगे? क्या हमको बीमारी नहीं आएगी? ये मेरी सवाल है आप सबको। तो थोड़ा अपने आप को मतलब हम इतना जगाने मीटिंग कर रहे हैं, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम बता रहे हैं, ये सुमिरन करके शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है। और महाशिवरात्रि आ रही है, शिव भगवान जी का वाणी उसको हम जीवन में नहीं उतर पा रहे हैं, और एक ही दिन खाली पूजा करके मंदिर जाके और अभिषेक करने से क्रुएलिटी, हिंसा बंद कर दीजिए। कम से कम मेरा जो वीडियो अपलोड होगी सुनेंगे, जो सुन रहे हैं अभी, जो प्रण कर दीजिए कि ना हम मतलब चीजें या चीजें नहीं, ना हम लेंगे, ना इस हाथों में से देंगे, ना किसी को सहयोग करेंगे, ना किसी को स्पॉन्सर करेंगे, ना किसी को डोनेट करेंगे ऐसे स्थान पे। ऐसा संकल्प कर दीजिए, और महाशिवरात्रि के दिन में ही ज्यादा से संकल्प कर देंगे तो आपको मिल जाएगी, आपकी का दुआ मिल जाएगा कि मेरा समझ गया है बोल के। फिर आप करिए, आप हमारा बताया गया है सिर्फ गवर्नमेंट फूड पे रहना और संजीवनी क्रिया करके अपनी एनिमा करके अयोग्य आहार को निकालना। लेकिन ये करने से पहले नहीं समझे तो आपको कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आप प्रयास करिए। और बेटा आवाज तो आ रही है ना? हाँ रही है माता जी। हाँ, तो आप लोग इसमें मतलब जुड़ जाइए और बेजुबान का आवाज बनिए, और छोड़ दीजिए ये सब चीजें। इस पूजन में से कुछ आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आपके शरीर के अंदर में जो शिव भगवान है उनको सही आहार डालिए, क्योंकि आहार से ही थॉट विचार होगा, विचार से वाण, थॉट से वाण मतलब आपकी वाणी निकलेगी, और वाणी से एक्शन होगा, कर्म होगा। तो आहार ही औषधि है। तो आपके आहार को शुद्ध करिए। सबसे बढ़िया आहार वायु आहार है। वायु आहार से नहीं रह पाते हैं तो जलाहार करिए शिवरात्रि के दिन में। वायु आहार मतलब ड्राई फास्टिंग, निर्जला फास्टिंग। अगर उसमें नहीं हो पा रहा है, जितना समय हो पा रहा है करके जल लीजिए, जल में अभिषेक करिए अपने अंदर को। अगर जलाहार नहीं हो पाया है तो नारियल पानी में रहिए, नींबू पानी पे रहिए, बिना नमक बिना मीठा का, नहीं तो फलाहार पे रहिए, फल पे, सिर्फ ओनली फल, फ्रूट। बस इसमें से जिसमें आप रह पाएंगे रहिए, और उसी दिन संकल्प करिए कि हम जो मैं बता दी प्रण कर दीजिए और छोड़ दीजिए पूरी तरह से, तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की नियति की। मेरे बोलने का है, अभी बेटा पूछ लो। हाँ जी, राजेंद्र कुमार दुबे जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार सबको। नमस्कार जी। जी मेरा एक मेरे जानकार हैं, उनका एक बालक है 2 साल कुछ महीने का, जिसको कि अभी ये दिसंबर में कुछ हार्ट कुछ प्रॉब्लम्स थी, लंग्स में उसके पानी भर गया था। तो उन्होंने फिर लोकल हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो उसके बाद में उनको लखनऊ रेकमेंड किया, जहां डॉक्टरों ने कुछ इधर उधर करके बाद में
उसमें कैंसर का उन्होंने बायोप्सी में दो हुआ, क्या नाम है, कैंसर का उनको बताया है। और उनको, उस बच्चे को कीमोथेरेपी चल रही है अभी। तो क्या यहाँ पे हो सकता है कुछ अपने संस्थान में इधर? बच्चा 2 साल का है, उसकी माँ बाप दोनों स्वस्थ हैं। देखिए, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? तो मैं जी, वीडियो बंद करके बोलूंगी। नहीं जी, आ रहे माता आवाज आ जी। रही। हाँ, देखिए, एक बच्चा, छोटा बच्चा क्या दोष करा? निर्दोष बच्चे। अब उसको देखो, 2 साल का बच्चा तो कोई दोष नहीं करा, लेकिन उसको भी कैंसर का ये हो गया, बायोप्सी भी हो गई, दे रहे हैं, कर लेगा। हाँ जी, लेकिन दे रहे हैं, माता जी, लेकिन उसका मतलब समझना है। हाँ, आवाज आ रही है? वीडियो ऑफ कर दे माता जी आप अपनी, तब आ जाएगी शायद। बेटा, वीडियो, अच्छा, आपकी वीडियो बंद ऑफ कर कर दो दी। अभी। अभी आ वीडियो रही वीडियो। है? हाँ आ जी। रही है माता जी। मेरा अभी आ रही है? हाँ आ रही है माता जी। हाँ, मैं कि इनको मैं समझा, जब नहीं आएगा आवाज मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है जी, माता जी। 2 साल का बच्चा क्या दोष करा? एक निर्दोष बच्चे को कैंसर का डिटेक्ट हो गया, बायोप्सी हो गई, हाँ, और उसको केमो दे रहे हैं। जी, तो ये सब हमारा मतलब माता पिता का आहार गलत के कारण, गर्भ के अंदर में उसको आहार गलत मिला, दूध से बनी चीजें कुछ भी ऐसे किए होंगे जिसके कारण उस बच्चे को भोगना पड़ रहा है। तो अभी ये है कि मेरे बोलने का मतलब कि अगर आप केमो करा रहे हैं, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तो कुछ ना कुछ खिलाएंगे, डाइट देंगे। मेडिकल साइंस, मेडिकल और ये दोनों इकट्ठे नहीं चलते, दोनों साथ साथ नहीं चलता है, क्योंकि इसमें माँ प्रकृति के आहार लेना पड़ता है, मदर नेचर फूड, सिर्फ जूस, सब्जी, सलाद, फ्रूट, जूस। और इसमें उपवास, मतलब वो बच्चा उपवास क्या करेगा, फिर भी कम से कम जूस अब फ्रूट पे रखना पड़े, फ्रूट का जूस। तो 2 साल का बच्चा भी क्या खाएगा? फ्रूट पे रखना पड़ेगा उनको, और रसाहार पे जूस दे दे के रखना पड़ेगा। और उनको जो हमारा जो 2 साल के बीच में जो भी उन्होंने आहार दिए होंगे माँ बाप ने, अनाज वगैरह खाना देते हैं? अभी वो दूध पे है फिलहाल, दूध पे मैं सिर्फ। पूछ रही और सिर्फ दूध पे है बच्चा। दूध दूध दूध। तो दूध ही तो कारण है, दूध ही तो कारण है। जी, जी, जी। तो मीटिंग में लाइए, उनकी माता पिता को किसी को जूम मीटिंग में लाइए। अच्छा, अभी। एक हिंसा, एक हम्म, हम देखो देखो, एक बच्चा का दूध छीन को दे रहे हैं, एक बछड़ी का, एक की बछड़ा का, किसका दूध छीन के हम दूसरे बच्चे को दे रहे हैं, चोरी करके, हक मार के, बिना परमिशन से दूसरी माँ का दूध उस माँ को पूछे नहीं ला के दे रहे हैं। अपनी माँ का दूध पी रहा तो अच्छी बात है, खाली अपनी माँ का दूध में रह रहा तो रहो, लेकिन दूसरी माँ का, पराई माँ का दूध अगर ले रहे हैं, एक चोरी करके, हिंसा करके, उस बच्चे को, अपनी बच्चे को दे रहे हैं। मतलब वो माँ ने अपनी बच्चे को पिला, पशु ने, गाय ने अपनी बच्चे को नहीं पिला पा रहा है, उसका उसका छीन लिए, और हम इसी अपनी बच्चे को ले दे रहे हैं। तो कहेंगे, क्योंकि जो सृष्टि करता है उनके लिए तो हम सब सभी बच्चे हैं ना। जी,
पशु पंछी 84 लाख का जोनी में जितना प्राणी है सब, और हम इंसान सभी उन्हीं का बच्चे हैं। उनके लिए सब बराबर है। हमारा सब ये भाई बहन है। लेकिन हम सोचते हैं, इंसान अपने आप को सोचता है मैं बहुत बलवान हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, और दूसरे मतलब जो प्राणी है, जो हमारा भाई बहन है, उनके प्रति हम अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। उनको एक कमरे में माँ बच्चे को अलग कर दिए, बच्चे को माँ के साथ मिलाने नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे को मुंह लगा लेते हैं थन में और फिर खींच के रख देते हैं और दूध निकाल देते हैं। तो ये कैसे वो यहाँ जो आप जो बच्चे के बात बता रहे हो, माँ बच्चे कैसे सही रहेंगे? और हम चाहते हो बच्चा ठीक हो सके तो हम हक, तो इसीलिए उनको बुला के लाइए और ये बात वो समझ के अगर दूध नहीं देंगे, अभी भी उनके पास फिर सजा, कुछ गलती करते हैं तो सजा, कर्म कर्म हम गलत कर रहे हैं। जैसा करनी ऐसा भरनी, जैसा करेंगे ऐसा बोएंगे ऐसा काटेंगे। कर्म ही हम गलत कर रहे हैं तो सही कैसे काटेंगे? तो उनको ये बात समझाना पड़ेगा। अगर वो दूध बंद कर देंगे, दूध से माँ बाप भी बंद करे, बच्चा सही हो तो माँ बाप भी बंद करना पड़ेगा, घर में लाना बंद करना पड़ेगा, तो जाके कुछ ना कुछ हमारे मतलब ये में होगा। लेकिन पहले जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का फर्स्ट कदम जो है वो वही है कि समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ एनिमल प्रोडक्ट क्रूरता बंद करना पड़ेगा। सिल्क के कपड़े माँ पहन रही होगी तो वो भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हम एक लाश पहन रहे हैं। कितनी कीड़े मर जाते हैं, पानी में उबाल के उसका धागा निकालते। कभी देखना, गूगल में सर्च करना सिल्क कपड़े कैसे बनती है, देख नहीं पाओगे इस आंखों से, आंख में आंसू आएगी कि क्या कर रहा है दुनिया, और क्या हम उसको पैसे दे के खरीद के पहन रहे हैं लाश को, और खुश हो रहे हैं दाम वाला लेके। ऐसे चमड़े की चीज, पर्स, जूते, चप्पल जो भी पहन रहे हैं, तो वो सब चीजें बंद करिए, एनिमल प्रोडक्ट बंद करिए। देखिए, फिर संकल्प करके उनका आवाज बनिए। कहीं फेसबुक में अपनी है तो फेसबुक में डालिए कि ये क्रूरता है, हिंसा है, ये नहीं करना चाहिए बोल के, ताकि कुछ आप क्या ना आप कर्म सही करें। दूसरे लोग कोई आपको देख के कोई छोड़ ही देगा तो आपका कर्म साफ होगा। तो इस कदर उनको करवाइए, और फिर अगर दूध छोड़ देंगे फिर हम बताएंगे, ये सब एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दे और उनको लेके आइए, ठीक है, जूम मीटिंग में। जी। हाँ जी, राजा जाट जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। माता जी, माता जी के चरणों में प्रणाम। सुरेश जी प्रणाम के बेटा। प्रणाम। अंकित भैया को नमस्ते। माता जी, आज मैंने 4 लोगों की मीटिंग ली है। एनडीएस के बारे में उनको समझाया है कि एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाना है, न पीना है। तो कुछ लोगों ने तो उसको समझा है माता जी, लेकिन कुछ लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बारे में कुछ थोड़ा अपना विचार दीजिए। आप उनको जूम मीटिंग में लेके आइए ना, उनको बोलिए कि जूम मीटिंग का लिंक दीजिए उनको, जो नया लोग हैं जी उनको जी लिंक दीजिए, फिर हमारे मुंह से सुनेंगे, फिर जी वो जी समझ पाएंगे, है ना? जी जी क्योंकि जब एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं हम खाली बोलते हैं छोड़ दो। जी मैंने जी देखा
बहुत साधक समझाते हैं, बोलते हैं कि छोड़ दो, इसीलिए कि शरीर स्वस्थ होगा बोल के। खाली वो सोचते हैं शरीर शारीरिक तरह से स्वस्थ हो जाएंगे इसीलिए छोड़ो, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर शारीरिक स्तर से स्वस्थ होने के लिए हम नहीं छोड़ रहे हैं, वो हमारा आहार ही नहीं है, हमारा बॉडी डिजाइन ही नहीं हुआ है वो आहार लेने के लिए। दूसरा ये एक हम हिंसा क्रूरता कर रहे हैं, उन्हीं के प्रति बहुत अत्याचार कर रहे हैं। हर एक साल उनको प्रेग्नेंट किया जा रहा है आर्टिफिशियली, दूध के लिए कितनी कष्ट देते हैं, मतलब एक तरह का रेप करते हैं उसको बिना परमिशन से। हर साल उनको प्रेग्नेंट किया जा रहा है गलत तरीके से। अगर हमारा माँ बहन बेटी को ऐसा कोई करे तो क्या हम सहन करेंगे? बददुआएं देंगे? जाके कोर्ट में बोलेंगे, पुलिस में बोलेंगे, उनको सजा मिलेगी जो ऐसा किया होगा। तो ऐसे ही अगर हम ऐसे कर रहे हैं पशु के साथ, क्या हमको प्रभु सजा नहीं देंगे? जो सृष्टिकर्ता, जो मालिक बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए तो सब बच्चे हैं, बराबर हैं, उनके लिए हम ही रेप कर रहे हैं। हम उनको बोलो 10 मिनट के लिए गाय बन जाए, 10 मिनट के लिए ऐसे, मतलब सोचे कि एक दिन के लिए बांध लेते हैं आपका बच्चे को, आपको बांध के एक कमरे में रख देते हैं, बच्चे को माँ के साथ मिलने नहीं देते हैं, नहीं दे, अपनी माँ की दूध को निकाल के, खुद की माँ की दूध को निकाल के कोई ले जाए, चाय बनाए, दही बनाए, तो कैसे लगेगा? तो बद्दुआएं देंगे हम, उन्हीं का बद्दुआएं हमको लग रही है, और उनका बद्दुआएं का दूध पी रहे हैं हम, बद्दुआएं की। उनके आंखों से आंसू निकलती है। लेकिन हमको पश्चाताप नहीं है, हम खाली छोड़ रहे हैं खाली स्वार्थ के लिए कि मैं ठीक हो जाऊंगी, बस मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा बीमारी दूर हो जाएगा, बस यही सोच के हम छोड़ रहे हैं। अंदर से हमारा रोना नहीं आ रहा है, पश्चाताप भाव नहीं आ रहा है, क्षमा याचना नहीं आ रही है, लोगों के पास बता नहीं पा रहे, आवाज नहीं बन पा रहे हैं कि वो बेजुबान का हम। माता जी, हम कल से दोनों, मतलब कल से एक हफ्ता बचेगा हमें आने के लिए, तो हम दोनों कल से रसाहार पे रह रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि अब थोड़ा आसानी हो वहां पे हमको रसाहार करने में। ठीक है, रसाहार पे रहिए। जी, एक हफ्ते का रसाहार करके आएंगे। जी, क्योंकि अभी तक तो कच्चे पे हैं। कोई बात नहीं, रसाहार करके आइए, अच्छा रहेगा। जी माता जी। 2 मोबाइल लगाए हो शायद, इसीलिए आपका इको हो रहा है, एक मोबाइल लगाओगे तो सही रहेगा। जी माता जी। ठीक है माता जी। ठीक है बेटा। आपका जी आपका तो बेटा हो रहा है। वेदांत जांगड़ा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। माँ जी मुझे पूरा 1 महीना हो गया ANDS करते हुए, और मैंने 29 तारीख को निर्जला भी रखा था। अच्छा, हाँ, मैं जानवी बोल रही हूँ। जानवी निर्जला कर पाई? हाँ माँ जी, मैंने कर लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 30 इतनी, घंटे का। हाँ 33 घंटे का कर दी। कितने क्लास में पढ़ती है बता दे सबको। 8th क्लास में, अब मैं 9th में होने वाली हूँ। देखो सबको बहुत खुशी होना चाहिए। देखो एक 8 क्लास का बच्ची 33 आवर्स ना खाना ना पीना कर ली, इसके लिए तो बढ़िया क्लैपिंग होना चाहिए, बढ़िया बेटी के लिए कि
इतनी छोटी बच्ची कर पा रही है। तो आपको कैसे लगा, आपका अनुभव बताओ, एक दिन करे तो कैसे लगा? मैंने सुबह 2 बार एनीमा लिया था, उसके बाद मुझे प्यास भी नहीं लगी। फिर मैं ट्यूशन में जाना था मुझे, तो मैं ट्यूशन से वापस आई, सर ने हमको लंच के लिए भेजा ना, तो मैंने फिर 2 बार एनीमा करा, फिर मैं घर पे रही थी, उसके बाद मैंने रात को 2 बार एनीमा कर लिया और मैं सो गई थी और मुझे बहुत अच्छा। अच्छा लगा था। हाँ, कोई कमजोरी लगी? नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं 33 घंटे मतलब बिना पानी के रह सकती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करे। और आप मतलब बेटा देखो, आपका किस्मत बदलना आपके मतलब हाथ में है, आपका भाग्य चमकना आपके हाथ में है। ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में, ये आपका मतलब खुद का मतलब भाग्य खुद के हाथ में बनाओगे। मतलब अपनी भाग्य मतलब क्या, कर्म। जो आप ये कर्म सही कर रहे हो, जो आपने एनिमल प्रोडक्ट वगैरह छोड़ दिए और लोगों को बता रहे हो ये क्रुएलिटी है, हिंसा है, ये नहीं लेना चाहिए, मतलब आप आपका कर्म सही कर रहे हो। और साथ में आपको बॉडी को, आपके बॉडी के अंदर जो प्रभु बैठे हैं, उनको उनको आप उन्हीं का आहार दे रहे हो, उनको उन्हीं का प्रसाद दे रहे हो, बिना प्रोसेस करके, नमक मसाला नहीं डाल के। अनाज नहीं खाना है, ये अनाज चावल हो गया, दाल हो गई, ये सब अनाज भी पंछी का भोजन है, पंछी का। जी, ये हमारा भोजन नहीं है। अनाज क्यों नहीं खाना चाहिए ना? अनाज देखो, जो जिसका मतलब मुंह चोंच लंबा होती है वही खाते हैं। मतलब जैसे चूहा हो गया, चूहा का आहार भी यही है, पंछी का आहार यही है। उनको पता है कि वही खाएंगे, वो पंछी अनाज ही खाएगा। जैसे बाजरा वगैरह डालते हैं लोगों ने, ये सब। और उनका मतलब अंदर की आंत ऐसे डिजाइन हुआ होता है कि वो डाइजेस्ट हो जाता है बिना प्रोसेस में। मतलब उनको कोई पका के नमक मसाला के सहारे में खाना नहीं है, उनको कच्चे वैसे ही खा रहे हैं। लेकिन आपको अगर हम देंगे कि ऐसे एक कटोरी चावल खा लो, बिना पका के, बिना आग के, बिना पका के, बिना नमक मसाला में खा लो, तो क्या कच्चे चावल खा लोगे आप? ये मुझे जवाब दो। नहीं माँ जी। नहीं ना? फिर आप चावल खाना आप कैसे सही मानोगे क्या? उसको तो कच्चे नहीं खा पा रहे हो, तो जोन सा चीज आपको मतलब सुरो ऐसे ही आज इट इज नहीं खा पाओगे, वो आपका आहार नहीं है। जी माँ जी। गेहूं, गेहूं को भी, गेहूं अगर ऐसे ही एक कटोरी दूंगी तो खा पाओगे क्या? नहीं नहीं माँ खा जी। पाओगे। लेकिन पंछी खाएगी, पंछी का हजम भी हो जाएगा, उसका मतलब पोटी भी बढ़िया ऐसे ही निकलेगा। लेकिन आप अगर कच्चे खा भी लोगे, भूख लगी, अगर आपको किसी एक गोदाम के अंदर बंद भी कर दिया और कुछ भी आहार नहीं है और अनाज ही खाली है, तो चूहे मजे से जी जाएगा, पंछी मजे से जी जाएगी, लेकिन आप नहीं जी पाओगे, क्योंकि आपका आहार ही नहीं है वो। आप ऐसे कच्चे खा ही नहीं पाओगे। अगर खाओगे भी तो टॉयलेट जाओगे तो ऐसे ही साबुन निकलेगा। खाओगे भी तो कितना, दो चार दाना खा पाओगे, चबा के तो खा ही नहीं पाओगे, ऐसे ही निकाल दोगे पानी पी के, तो भी वो हजम नहीं होगी, ऐसे ही निकलेगी आपकी टॉयलेट में, पोटी में। तो इसके लिए अनाज हमारा भोजन बिल्कुल भी नहीं है। उसको हम पका के नमक मसाले के सहारे में, और गेहूं को बोते हैं, पहले तो बोते हैं, बो के जब होता है, जब 6 महीना में या 4 महीने में उसको काटते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर वो गेहूं को धो के सुखाते हैं, फिर आटा बनाते हैं, फिर आटा बनाने के बाद आटा गूंथते हैं। कितनी प्रोसेस है देखो, है। उसमें नमक भी डाल देंगे थोड़ा, फिर आटा बन गूंदेंगे, फिर उसी में फिर बेलेंगे, फिर आग चाहिए। आग तो चुटकी लगा के आप तो नहीं बना, आग जला रहे हो ना, उसके लिए लाइटर, माचिस सब चाहिए हो रहा है, फैक्ट्री का चीज।
फिर वो रोटी बन रही है, रोटी पूरी परोठा है, तो कितना चीजें प्रोसेस करके आप ले रहे हो, तो आपके पेट में कैसे वो हजम होगा? वो तो आपके आहार है ही नहीं। तो इसके जी लिए बेटा आप कभी भी, और अनाज भी नहीं खाना है, रोटी पूरी चावल नहीं खाना है, ठीक है? सब्जी भी नहीं खाना है, ये सब चीजें हमारा, ठीक है? और ऐसे ओके अगर माँ। खाओगे आप गवर्नमेंट फूड बढ़िया से ना, आपका क्या बढ़िया शरीर भी बढ़िया होगा, और आप एक दिन सबको बोल पाओगे, डेट लिख के रखो, 1 साल हो गया मुझे गवर्नमेंट फूड पे, फिर बोलोगे 2 साल, 2 इयर्स हो गई मेरा गवर्नमेंट फूड पे, तो कितनी लोगों को प्रेरणा मिलेगा, ठीक है? जी माँ जी। हाँ, तो आप तो एक बढ़िया ये हो जाओगे, आपका भाग्य एकदम चमकेगा इसी तप सेवा सुमिरन का मार्ग में। आप कर्म अच्छी करके लोगों को प्रेरणा दोगे और यही रास्ता दिखाओगे, ठीक है बेटा? जी माँ जी। हाँ, तो मेरे को पता लगना चाहिए कि जानवी का अभी 1 महीना हो गया गवर्नमेंट फूड में, अभी 2 महीना हो गया, अभी 3 महीना हो गया, ऐसे मुझे आना चाहिए मैसेज। जी माँ जी। हाँ, तो आपका जो डीपी में है ना, ये हमेशा says everything you do comes back to you, मेरे को दिख रहा है इधर। कर्म says everything you do comes back to you। कर्म क्या जी माँ बोलता जी। है? जो आप करोगे वो आपके पास वापस आएगा। किसी को दुख दर्द दोगे तो दुख दर्द वापस आएगा, जी माँ जी। किसी का हंसी दोगे तो हंसी आपके पास वापस आएगी। जी माँ जी। तो अगर दूसरे जीव का दूध से बनी चीजें हम छीन के, उसको कष्ट दे के, उसको सता के, पीने नहीं दे के, चोरी करके लाएंगे, शहद भी चोरी करके लाएंगे, खाएंगे, या मार के किसी को मांसाहार करेंगे, तो वो क्या है? दुख दर्द दे दूसरे जीव को। या अनाज खाएंगे तो दूसरे का अनाज हम छीन के खाए, पंछी का, माँ तो जी दुख आपको तो मैं कष्ट बिल्कुल। जरूर आएगी। तो हाँ, तो फिर नहीं देना है, ठीक है? जी माँ जी, मुझे दूध तो बिल्कुल बचपन से ही अच्छा नहीं लगता, ना ही मुझे चाय कॉफी अच्छी लगती, मुझे बचपन से ही टेस्ट नहीं लगता। हाँ, जब वैसे टेस्ट के बाद सब पता चल गया कि किसी, ऐसा क्रुएलिटी होती है, तब तो बिल्कुल ही घिन आती है हाँ, उन चीज़ों से। किसी बच्चे को भी पसंद नहीं आती है बेटा ये मान्यता, बस नाक बंद करके सबने पिलाते हैं, मोल्टोवा बदमीठा डाल के, इलायची डाल के पिलाते रहते हैं। हमको हमारी माँ बाप पिला दिए, उनको उनकी माँ बाप पिला दिए, बस इसमें प्रोटीन मिलेगा, B12 मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, बस इसी चक्कर में। तो कोई चीज नहीं मिलती है, अपनी माँ का दूध से बढ़ के कोई दूध नहीं है। अपनी माँ का दूध जितना दिन पी लिए वही हमारा ठीक है। जी दांत माँ जब जी। उग जाती है उसके बाद हमारा माँ का दूध भी बंद हो जाती है, उस वो हमारा आहार नहीं होती, ठीक है? जी माँ, जब तक हमें दूध की ज़रूरत होती है, तब तक हमें माँ के द्वारा पिला देते हैं नेचर। पर जब हमें हम्म। दूध की ज़रूरत नहीं होती, तब दाँत आ जाते हैं हमारे। हम्म। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ो और सबको प्रेरणा दो, जूम मीटिंग में आके बताते रहो सबको, इतना दिन हो गया, इतना दिन हो गया मैं नमक नहीं खा रही हूँ। और ग्रीन जूस में भी नमक मसाला गुड़ नहीं डालना है, चटपटा ऐसा नहीं, हमको हमको आज इट इज लेना है, जैसा है ऐसा, ठीक है? जी माँ जी। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक बेटा। हम्म। हाँ जी, हिमांशु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये मृदुल भी अपना बताएंगे। इनका पैर दर्द रहता था, कभी इनका रात में सोते समय हमेशा पैर दबाते थे, लेकिन दूध इन्होंने छोड़ दिया तो इनका बिल्कुल पैर दर्द ठीक हो गया। बताओ हाँ, बेटा। बताओ बताओ। मैंने और मैंने कल एक दो बच्चे ने दूध की टॉफी दी थी और मैं काऊ बनी हुई थी, मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। और पैर दर्द का बहुत बताओ और बढ़िया। बेटा। और मैं जब मैं दूध पीता था और मैं हल्दी डाल कर पीता था, तो मैं हमें का पैर दर्द करते थे। उसके बाद फिर जब से मैंने दूध छोड़ा
उसके बाद फिर मैं बिल्कुल पैर और एक बार भी नहीं किया से। बहुत बढ़िया। आपका नाम बता दो और एज बता दो, आपका कितना है? हाँ मेरा नाम मृदुल उमर है और मेरा एज एज 8 इयर्स। 8 ईयर का। कौन सी क्लास में पढ़ते बहुत हो? बढ़िया। मैं क्लास 4 बी में हूँ। देखो, सबको प्रेरणा मिलना चाहिए। क्लास 4 स्टूडेंट होके भी बच्चा ने समझ गए कि दूध हमारा आहार नहीं है और वो क्रुएलिटी है, हिंसा है बोल के। तो आप लोग भी सब बच्चों से प्रेरणा लेना चाहिए। और हिमांशु जी, आप भी आपका बताओ थोड़ा सा, ये क्रुएलिटी के बारे में थोड़ा सा बताओ, 5-7 मिनट क्या है? सदगुरु सदगुरु बीबी चौहान गुरु जी के पावन चरणों में सादर प्रणाम। आनंदी माँ को सादर प्रणाम। सुरेश भाई जी को सादर प्रणाम। पांड्या गुरु जी को भी सादर प्रणाम और अंकित भाई को सादर प्रणाम। सभी सेवादारी साधकों को बारंबार प्रणाम है। देखिए, सबसे पहली चीज तो इस मार्ग में तप सेवा सुमिरन जो नाम दिया गया है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जब हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, तब इस मार्ग में रहना फिर आगे चल के क्या है ना, जब बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर वापस आ जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि हमारे अंदर सिर्फ अपने सेल्फिशनेस की भावना होती है कि हम हमारा स्वार्थ ठीक हो जाए बस। हम दूसरों की तपस्या से लाभान्वित तो हो जाते हैं, अनुभव भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक एनिमल क्रुएल्टी नहीं समझते। एनिमल क्रुएल्टी का मतलब ये होता है कि जिस चीज पे हमारा अधिकार नहीं था। एक तो किसी भी प्राणी को दूध आता है वो उसके बच्चे के लिए आता है, और उसको हम प्रेग्नेंट भी जो कर रहे हैं वो नेचुरल तरीके से नहीं हो रहे हैं, हमारे अपने स्वार्थ के लिए हम उनको अननेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट करते हैं। उसके बाद एक बच्चा अपनी माँ का कई बार दिन में दूध पीता है, हम उसको अगर बांधे ना तो वो हमें दूध देगा ही नहीं शाम को। अगर वो दिन भर, जैसे हम कोई भी माँ अपने बच्चे को दिन में कई बार दूध पिलाती है, वो अगर कई बार पिलाएंगे तो वो हमारे लिए दूध नहीं आया था, प्रकृति ने उस बच्चे के लिए दिया था। तो हम उसका दूध छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। उसका हक था, वो हमें बददुआ के रूप में, बीमारियों के रूप में लगता है। हमारे लिए हमारी माँ का दूध था। और वो जो चाय और दूध है, दूध से बनी चीजें हैं, जब तक उसमें क्रूरता नहीं नजर आएगी, और दूसरी चीज ये कि सेवा जब तक नहीं होगी, जब तक आप दूसरों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी सेहत के लिए करेंगे, तो माफ करिएगा, जैसे तो आपकी बीमारी जाएगी तो फिर से आप फिसल जाओगे। तो सेवा में लगना है। जिस तरीके से आनंदी माँ, सुरेश भाई जी, अंकित भाई जी दिन रात लगे रहते हैं तपस्या में, आप लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, तो हमें भी अपने लेवल पे जहाँ पे भी हो, आपका अनुभव बताइए और लोगों के साथ शेयर करिए। आप इस मार्ग पर बहुत आसानी से यात्रा कर पाएंगे। बस यही था माता जी। आप आपका अनुभव सुना दीजिए, आपको कैसे क्या था, अब अभी कैसे मतलब लग रहा है, हाँ हाँ कैसे माता जी। कितने दिन से मेरा, पूजा कर रहे हो? हाँ माता जी, मैं पिछले अक्टूबर वाले शिविर में, निर्जला शिविर में था वहां पर, और बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा। और मेरे को पहले टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, जो मैंने आयुर्वेद, होम्योपैथ और भी तरह तरह के जगह जाके ट्रीटमेंट लिए, लेकिन मेरा टॉन्सिलाइटिस ठीक नहीं हो रहा था। टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम मुझे ग्लैंड निकालने के लिए बोल दिया गया था, डॉक्टर्स ने बोल दिया था, लेकिन वो मेरा सिर्फ इसी वजह से सही हुआ, जब मैं पूरी तरीके से समर्पित हुआ, चीजों को करने लगा, तो ही मुझे फायदा हुआ। इसी तरीके से मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी। स्किन में मेरे इन्फेक्शन रहता था, वो इन्फेक्शन मेरा इसको फॉलो करने से चला गया जड़ से। इसके साथ ही साथ मुझे फिशर की प्रॉब्लम रहती थी, फिशर की प्रॉब्लम भी मेरी चली गई इससे। देखिए, इसमें बहुत अच्छे से माँ लोग समझाते भी हैं और गुरु जी भी बताते हैं कि हमें अपना मुंह सबसे अच्छा मिक्सी है, और जो पका हुआ अन्न है उसका सेवन नहीं करना है। हम गड़बड़, जब गुरु जी की बातें नहीं सुनते हैं तब गड़बड़ होती है। हम सिर्फ यही सोच लेते हैं कि हाँ, हम एनिमा ले लेंगे या लेकिन एनिमा लेना सपोर्ट करेगा आपको, एनिमा लेना बहुत अच्छा है जीवन पर्यंत, लेकिन 3 महीने अगर अपक्व पे आ जाते हैं आप,
पूरी तरीके से स्वस्थ शरीर शुद्ध हो जाता है। फिर आपको एनीमा की भी जरूरत नहीं रहती है। गुरुजी ने बोला हुआ है, अगर आप 3 महीने पूरा अपक्व पे आ जाते हैं, फिर आप पका हुआ नहीं खाते हैं, तो लाइफ टाइम एनीमा की जरूरत नहीं है। लेकिन हम स्वयं अपने घर में बगैर नमक की चीजों को नहीं खाते हैं, नमक डाल करके उन चीजों को आग में चढ़ा करके उसको मृत करके खाते हैं। हम स्वयं अपने आप में कंट्रोल खो देते हैं। अगर हम इस सिस्टम पर दृढ़ रहें तो हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तप सेवा सुमिरन बहुत ऊपर का मार्ग है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, इसमें हर एक चीज का महत्व है, तप भी है, सेवा भी है, सुमिरन सुमिरन तो अपने आप होता है। और सेवा सेवा का बहुत महत्व है, और एनिमल क्रुएल्टी समझ के करते हैं तो इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आनंदी माँ और सब आप सबके आशीर्वाद से मुझे 1 महीने पूरा कच्चे पे हो गया है, डाइट पे, हाँ, और फल बहुत फल अच्छे से पे हो हो रहा है। गया आपका पूरा। बहुत अच्छे से हो रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो सेवा में जो लग जाता है फिर जाके सहयोग करता है, सहयोग करता है आपको इसी रास्ते में आगे जाने के लिए। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं फिर बताऊंगा, मैं जब तक ठीक नहीं होती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्या नहीं बताऊंगी, तो ये गलत है। आप ठीक हो ना हो, पहला जो हमारा कदम है एनिमल क्रुएलिटी, ये तो बता सकते हो कि ये गलत है। गलत को गलत बोलना तो पड़ेगा। गलत को, जो हमने इतनी हिंसा करके उन्हीं को कष्ट दे के जीवों को हम उनका शोषण करके मतलब उनको स्वाधीन जीवन जीने नहीं दे रहे हैं। कितनी मतलब हमारा खुद को, हमको अगर कोई कुछ रोक टोक कर देता है, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, ऐसे क्यों बोलती है, कि रोक टोक कर देते तो हम खुद बोल देते हैं कि अरे इतना भी मेरा हक नहीं है, मेरा ये नहीं है कि मेरे को एक बोलने की भी अधिकार नहीं है, मेरे को जाने की भी ये नहीं है, सब चीज में पूछना पड़ेगा। कितना हम बोलते हैं पराधीन हो गई मैं, इतना गुलामी जीवन जी गई, और हम क्या कर रहे हैं, हम और जीवों के साथ क्या कर रहे हैं, गुलाम, उनको गुलाम बना के रखे हैं, उनको बांध के उनको पराधीन जीवन करके रख रहे हैं। तो कैसे हम सही हो पाएंगे? कम से कम ये बात तो बता सकते हैं हम, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो फर्स्ट कदम है वो तो बता सकते हैं। अगर वो बताना जब चालू कर देंगे, पशुओं का मतलब बेजुबान का, पशु भी नहीं, वो प्राणी है हमारे लिए, हमारा भाई बहन है, उनका जो बोल नहीं पा रहे हैं उनका अगर आवाज बन के अगर हम इतनी भी बताते हैं, गलत को गलत खड़े होके बोलते हैं, तो अपने आप कितने चीजें हमारा सही होने लग जाएगी। और उसके बाद जब हम गवर्नमेंट फूड पे रहते हैं, जो फल सब्जी और खीरा टमाटर ये सभी फल ही है, मतलब जो उसमें अगर हम रहते हैं बिना नमक में बिना मसाले में, जैसे ऐसा लेते हैं, बिना ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लेते, तो बहुत बढ़िया रहते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ महीने एनिमा करके गंदगी निकालना है, बाकी तो फिर जैसा है आज इट इज आपका चलेगी। उपवास भी करना है, साथ में उठते ही उपवास भी करना है, ना खाना ना पीना, घंटा को बढ़ाना है, धीरे 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 धीरे। उपवास क्यों करते हैं ना, हमने अयोग्य आहार खा रखे हैं, तो हम और हमको जो मतलब टॉक्सिन जमा हो गया है, और टॉक्सिन निकलने का 3 तरीका है। जो हमारे अंदर में हमने अयोग्य आहार डाल के जो हमारे अंदर में जहर हो गई, वो सब चीज बॉडी को हमको हेल्प करना है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, आपका सब चीज आपको सही कर देगा जब आप उसको उसी का आहार देंगे, बॉडी सब सही कर देगा। लेकिन बॉडी को हम सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को हम ही गलत आहार दे के उसको कूड़ा दाना बना दिए हैं। तो कूड़ा दाना का कूड़ा साफ करने के लिए आप ही को मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो कीड़ा तो होंगे ही होंगे। तो इसके लिए आप उठते ही कुछ दिन के, कुछ महीने के लिए एनिमा करना पड़ेगा, संजीवनी क्रिया ना खाना, उसके बाद 8 घंटा ना खाना ना पीना, जितना बढ़ा पाए उतना, घंटा भी नहीं, अपनी हिसाब से बढ़ाइए। फिर आपकी कूड़ा निकालने की बहुत बढ़िया तरीका है, जीवनी शक्ति को समय मिलता है आपके अंदर से गंदगी निकालने के लिए।
उसके बाद अब डिटॉक्स जूस, हरी पत्ती में आंवला, खीरा, करेला, टमाटर, खाली टमाटर, सफेद पेठा, छिलके समेत अनार का जूस पीस के निचोड़ के, जो ओरिजिनल सीजनल है आपके पास अवेलेबल, ये करके एक पहला जूस लेने के बाद आप 1.5-2 घंटे बाद फिर आप रसाहार पे रहिए, नहीं रह पाते हैं तो फलाहार पे रहिए, बस उतना ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। और दोनों टाइम संजीवनी क्रिया करिए, इतनी सहज सरल मार्ग और कहीं भी नहीं है, आप करिए इसको, फिर देखिए क्या चमत्कार होगा। लेकिन सेवा पे ध्यान देना है कि आपने बताना जरूर है लोगों को, लेकिन सेवा पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, वीडियो बना के देने को तैयार नहीं है कि कहीं हमको पता लग जाएगा लोगों को, हमको ये बीमारी है, हमको ये बीमारी है। अरे बीमारी मत बताओ, कम से कम क्रुएलिटी के बारे में तो बताओ। मैं कभी ना लूंगा, ना इसी हाथों से दूंगा, ना किसी को पंसर करूंगा, ना किसी को सहयोग करूंगा, कम से कम ऐसे तो बना के दीजिए। ऐसे भी नहीं दे पा रहे हैं तो सही कैसे होंगे? हमको सही रास्ता में चलना पड़ेगा। ठीक है, अब किसको सवाल है तो पूछिए। हाँ जी शिवाजी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। जी, आनंदी माँ जी, सत सत प्रणाम। प्रणाम। आपकी हेल्थ के बारे में जो ज्ञान है ना, उसको तो मैं कोटि प्रणाम पहले। ज्ञान देखो सभी को है, ज्ञान नहीं है ये इनर 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 सेंस है, ज्ञान नहीं बोला जाएगा इसको। हम सबको है, लेकिन हम सब उसको बंद कर दिए हैं। हाँ हाँ माँ जी, हाँ माँ जी, आज कॉल किया था मैं आपको। हेलो हेलो, आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी। माँ जी, आवाज सुन रहे हैं ना? नहीं है, जैसे हमको पहचान नहीं है, हेलो। हम हमारा आहार को पहचान नहीं पा रहे हैं। माँ जी, हमें तो एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, थोड़ा हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ जी बताइए। 5 बरस से हम पत्ते पत्ते खा के हम ये कर रहे हैं, जिंदगी कर रहे हैं। गवर्नमेंट फूड है, कुक फूड तो थोड़ी भी नहीं खा रहे हैं मैडम। बहुत मैडम नहीं, माता जी, आनंदी माँ बोलो। हम्म। एंग्जाइटी हो रहा है बात करने में थोड़ा। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं तो मैडम सॉरी माँ जी, कड़ी पत्ता सुबह उठ के, हम्म बाद में पालक पत्ता, बाद में पुदीना का, गोवा का, मैंगो का, सभी पत्ता खाता हूँ मैडम। मैम, हम्म। पत्ते खाता हूँ, 5 बरस से ये कर रहा हूँ। मुझे तो एनर्जी का बहुत ज्यादा महसूस होता है, हेल्थ भी है। तो आप पूरी दिन पत्ते खा के रह पाते हैं? हाँ हाँ, खा के रहता हूँ, अभी तो पूरा 5 बरस से मैं पत्ते खा रहा हूँ मैं। हाँ। पत्ता का रस लेते हो, छोचा फेंक लेते हो कि छोचा भी अंदर लेते हो? माँ जी, सुबह उठ के पत्ते का जूस लेता हूँ। अच्छा। दोपहर को मैं सॉलिड के लिए आम का पत्ता, गोवा का पत्ता, कड़ी पत्ता, ये सब डाइट खाता हूँ मैं। मतलब चबा के लेते हो? हाँ, चबा के लेता हूँ, दोपहर को सुबह जूस लेता हूँ मैम। पूरा अंदर कर देते हो पत्ता को कि और पत्ता को बाहर करते हो, फेंकते हो? पत्ता को अंदर अंदर लेता हूँ माँ जी मैं, दोपहर को। अच्छा। शाम को भी अंदर लेता हूँ, सुबह ग्रीन जूस जो करता है ना, उससे जूस होता लेता हूँ, वो फाइबर है ना, वो हम्म सपरे से करता हूँ, सब सपरे। हम्म। इसलिए मुझे तो एनर्जी बहुत बहुत एनर्जी, बहुत हेल्थ मिल गया पूरा है माँ जी। दिन का बताइए, पूरा दिन का बताइए, लोगों को प्रेरणा मिलेगा। सवेरे जूस लिए, दोपहर को सवेरे सवेरे माता जी, मैं 4 बजे उठता हूँ, 4:30 बजे। हम्म 4:30 बजे उठ के मैं 2 किलोमीटर रनिंग साइकिलिंग ऐसा करता हूँ। हम्म। वहाँ बाद में 11 बजे तक कुछ नहीं खाता माँ जी मैं। हम्म
निर्जला में रहता हूँ। 11 बजे ग्रीन जूस में कड़ी पत्ते का, पालक का, मेथी का, ये सब मिक्स करके जूस भी लेता हूँ। हम्म। बाद में आफ्टर 2:30 आफ्टरनून, दोपहर को आम के पत्ते, बाद में गिलोय बोलते हैं ना माता जी, हम्म। गिलोय का, बाद में वो अश्वगंधा का, पपीता का, हम्म। ये सब का मैं सॉलिड में पूरा खाता हूँ। मैं फाइबर वगैरह पूरा खाता हूँ। अच्छा। बाद में शाम में भी ये प्रोसेस सेम फॉलो करता हूँ मैं जी। हम्म। मुझे तो सब लोग भेड़ बकरे ऐसा बोलते हैं इधर, हमें तो वो बोलने वाला बोलेंगे मैम, हमारा आत्मा को, हमारा मन को शांति, हेल्थ मिलता है ना, वो बस आपको भी बोलने दे। प्रॉब्लम था? आपको कुछ बीमारी थी कि आप ऐसे ही हाँ, कर रहे? बीमारी था माँ जी, मुझे थायराइड का, लिवर प्रॉब्लम, किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम था माँ जी। बाद में शुगर का प्रॉब्लम था। हम्म। तो ये आप सब हम हम्म। बता दी। तो आपका ये कितने दिन में ठीक हो गया सब? वो 3 से 6 महीने में कवर हो गया माँ जी। हाँ, नमक भी छोड़ रखे हो ना? हाँ, पूरा छोड़ा है नमक। हाँ, तो ये साधकों को बताओ नमक मसाला भी नहीं लेना। देखो आप तो हमारे से आगे निकल के पत्ते में रह रहे हो। हमारा तो ऐसा है कि धीरे जैसे सभी माँ पार्वती ने भी पत्ते पे रहे थे कितने साल। तो माता जी, ये क्या एक्सप्रेस सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ। पत्ते पे कैसा आया ये सुनता हूँ। वेजिटेबल है ना माँ जी, हम्म। ये धरती में पेस्टिसाइड केमिकल डाल के उसमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है। हम्म। उसका रूट पूरा डीप में नहीं जाता है ना। हम्म। ये पत्ते पेड़ का रूट तो 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट तक के नीचे जाता है। हम्म। इसमें केमिकल विमिकल नहीं रहता, न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा आता है माता जी उसमें। हम्म। हाँ, मैं पहले फ्रूट्स भी खा के देखा हूँ, बाद में ककड़ी टमाटर ये भी खाया हूँ उसके। आप खाली फल पे रहे थे? फल पे नहीं रहा मैं जूस पे रहा हूँ। अच्छा। रसार भी ले आऊँ। मुझे एनर्जी में ये एक वेजिटेबल से भी ज्यादा पत्तियों में लग रहा है हेल्थ। उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ मैं माता जी में। बहुत बढ़िया। तो आप 5 साल पूरी कंप्लीट हो गया आपकी? अब 4 साल कंप्लीट हो गए, 5वें साल रनिंग। आप फिर ये जो आपका टॉयलेट होती है जैसे जाते हैं टॉयलेट अपने आप आती है कि नहीं आती है? जैसे पोटी करते हैं ना टॉयलेट, वो आती है आपको? आप म्यूट हो गए क्या? हाँ जी शिवाजी। देख कुछ बेटा। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी माता जी उनकी, शायद बोल नहीं रहे वो। अच्छा, उनका मोबाइल नंबर बोलना था, थोड़ा वो रह गया वो, पता नहीं। नहीं, मोबाइल मुझे नंबर उन्होंने बता रखा है माता जी पहले मैसेज में। हाँ, आज मुझे फोन तो करे थे उन्होंने दिन में, तो मैं बोली थी जूम मीटिंग में आना बोल के। वो बोले थे मैं पत्ते में हूँ, तो मैंने बोली लिंक भेज देना बोले उन्होंने। फिर मैंने लिंक भेजी थी तो आए आज। तो बहुत बढ़िया। देखो मोबाइल नंबर और बेटा ने लिख दिया है, जिनको भी चाहिए पूछ सकते हैं। और हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जैसे बताते हैं कि कंद मूल जो उन्होंने मतलब शास्त्रों का बात बताए हैं और शिव भगवान जी की बात ही बताए, भगवान जी का जो कि कंद मूल फल, कंद मूल फूल फल और पत्ता और जल और हवा और प्रकाश, यही हमारा आहार है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। गुरुजी हमेशा बताए हैं कि पहला कंदमूल छोड़ो, कंदमूल के बाद
फल पे आओ, फल के बाद पत्ते पे, पत्ते के बाद जल पे, जल के बाद वायु पे। तो ऐसे करके धीरे धीरे कक्ष को भारी से मतलब सूक्ष्म हल्का तक जाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने जीभ का स्वाद नहीं छोड़ पा रहे हैं, आसक्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं, और बस खाली शरीर स्वास्थ्य तक सीमित रह जाते हैं। ये एक साधना है, अपनी जर्नी है, ये यात्रा है। हमको उसी में हर समय रमने के लिए परमात्मा का शक्ति में एनर्जी जो है हमारे अंदर, उसमें हर समय रमने के लिए हमको ये रास्ता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ना कुक फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये मेरे को हैरानी है कि कुक फूड शाम को तो चाहिए ही चाहिए। बस कितने लोगों का फोन आता है कि शाम को कुक फूड तो खाना है, नहीं तो घर में ऐसे बोल रहे हैं, हमको पतले हो गए बोल रहे हैं, बुढ़ी जैसे दिख गए बोल रहे हैं, झुरिया पड़ गया बोल रहे हैं, इसके कारण हम खा रहे हैं, मजबूरी से खा रहे हैं। अरे कोई मजबूरी नहीं है। देखो आपके सामने एक बेटा ने, शिवाजी ने बता दिया कि हरी पत्ती में 4 साल रहा। कितनी बड़ी बात है, आपके सामने इंसान है ऐसे। अब फिर भी आप लोग कुक फूड के पीछे जाते हैं। सही होते होते रुक जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन हम समय नहीं दे पा रहे उसको, बॉडी को। और फिर कुक फूड जो हमारा अयोग्य आहार डाल रहे, कम से कम कच्चे ही खाओ, कच्चा ही सच्चा जो बोल रहे हैं, कम से कम सूरज भगवान का पकाया हुआ फल सब्जी सलाद पे रहो। वो नहीं रह पा रहे हम, फिर पका ही खा रहे हैं, आग में पका। तो कहाँ मतलब हमारा ये होगा। 6 महीना कितने कितने दिन मेहनत करके फिर हम पका वाला भोजन खा लेते हैं। तो गलती हमारा खुद की है, ना घर वालों का है। कुछ भी चीज हो रहा है तो हम स्वयं दायी हैं, स्वयं दायी हैं, और कोई नहीं। हमारा आसक्ति ही दायी है। तो इसके लिए वेट अपने आप बढ़ जाती है। वेट की चिंता ही नहीं करना चाहिए। अगर वो शिवाजी है तो वेट पूछना था उनको, लेकिन वो पता नहीं क्या। मैं बोलूंगी कल आने के लिए दोबारा उनको, अगर वो नहीं है तो मैं कल उनको डिस्कनेक्ट हो गए माता जी। हाँ, मैं फोन करके बोलूंगी उनको। वो फोन करे थे। आनंदी माँ को प्रणाम। हाँ जी कमलेश जी हेलो, बोलिए। आनंदी माँ को प्रणाम और सभी साथियों को प्रणाम। मेरा नाम कमलेश है। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। मैंने मैंने आनंदी माँ से संपर्क किया था। मैंने बीवी चौहान जी से पहले संपर्क किया, गुरु जी से संपर्क किया। उन्होंने मुझे आनंदी माँ का नंबर दिया था। फिर मेरी आनंदी माँ जी से बात हुई। उन्होंने मुझे ये एनडीएस के बारे में बताया और ये एनिमल क्रूरटी के बारे में बताया। मुझे 20 से 22 दिन हो चुके हैं। मैंने सभी कुक फूड छोड़ दिए हैं। मैं अभी रसाहार में हूँ और फलाहार में हूँ, दोनों चीज में हूँ मैं। और मुझे काफी अच्छा लग रहा है, अंदर से शरीर हल्का हल्का महसूस हो रहा है। और आप लोगों से इतना कुछ एक्सपीरियंस जो आप ये लोग बता रहे हैं, मुझे सुन के बहुत बहुत अच्छा आश्चर्य भी हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है करके। और 22 दिन से मैं खुद ये सब खुद कर रहा हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं अभी भी मतलब कि चल रहा हूँ या जो भी है मेरे अंदर। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। अभी भी काम भी कर रहा हूँ, ड्यूटी भी जा रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, सब चीज हो रहा है। बहुत बढ़िया। और मैं तो अभी तो मैं फिलहाल नया हूँ। मेरे पास अभी कहने के लिए इतना ही है कि मैं अभी मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी मैं निर्जला नहीं कर पाया हूँ और मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा आगे आने वाले दिनों में। जैसे भी होता है आप लोग के माध्यम से, आप लोग के मार्गदर्शन से, माता जी के दर्शन से और माता जी के मार्गदर्शक से, और आप लोगों से मैं कनेक्ट होता रहूंगा। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आनंदी माँ स्पेशली आपको तो बहुत बहुत प्रणाम। आपने मुझे बहुत रास्ता दिखाया। और कल सुखपाल जी से भी बात हुआ था, उन्होंने भी मेरी
काफी मदद करी इस मामले में। हम जो अमेरिका से वो कनेक्ट थे कल, और आज हाँ भी जी। शायद कनेक्ट हैं, उन्होंने भी मेरे को काफी चीज बताई कल। और मैं और अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मैं अभी फलाहार और रसाहार दोनों में हूँ। मैं आगे मैं अपने इसको रसाहार में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा और ज्यादा। बहुत बढ़िया। आपने वगैरह भी करते हो ना? जी 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 माता, जी माँ। एनिम हाँ, एनिमा में 2 ही टाइम कर पा रहा हूँ, सुबह और शाम को। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छे। हाँ, आज मैं उसको जी जी माँ। निर्जल उपवास करने के लिए प्रयास करिए, चाहे शाम तक हो, धीरे धीरे जी बढ़िए। माँ। देखिए उस दिन हो जाएगी। जी माँ, 8 मैं धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, 8 घंटे से बढ़ाने की कोशिश करूंगा अब। मैंने हाँ, कल सुखपाल जी ने मेरी काफी मदद करी, उनने मुझे बताया कि कैसे वो पूरा पूरा दिन बिना पानी के और बिना खाए पिए, बिना रसाहार के रहते हैं। कल थोड़ा हमारा जूम मीटिंग नहीं हो पाई कि वो वहां पे हमारा हिमाचल में नेटवर्क नहीं था, लेकिन जी जी ऐसा दूसरे को अगर हम दे देते तो वो वहीं से कर लेते। लेकिन ये आगे से ऐसे करेंगे कि अगर नहीं भी नेटवर्क होगा तो जो हमारा और भी मोटिवेटर है, हम खाली नहीं है। सुखपाल जी बहुत जी बढ़िया मोटिवेटर है, और जी हमारा कल्पना तिवारी है जो उज्जैन से, वो भी बहुत बड़ा मोटिवेटर है। तो उन लोग भी मतलब कर सकते हैं। अगर हम नहीं भी हो पाए तो भी वो भी मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया साधिका है कल्पना जी। अगर हैं तो देखिए कल्पना जी को। चली गई क्या? हाँ। है माता जी। जी माँ, प्रणाम आपको। हाँ, प्रणाम। हाँ, बहुत बहुत ही बढ़िया साधिका है। इन्होंने भी बहुत बढ़िया समझाते हैं, मतलब अपनी अनुभव सुनाते हैं, जी अपनी अनुभव से बताते हैं। ये भी मतलब ले सकते हैं, अगर हम नहीं भी प्रेजेंट रहेंगे तब भी मतलब ये भी बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत पुराना साथ है हमारे। योगेश जी भी है माता जी। जोगेश जी हैं। जोगेश जी भी बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने भी बहुत क्रोनिक ईएमएस से ठीक हुए हैं। पैरालिटिक अटैक, ब्रेन हेमरेज, डॉक्टरों ने मना कर दिए थे, कोमा स्टेज से आए थे, आदिवासी आश्रम में 8-7 महीना रहे थे और वहीं से ठीक हुए हैं उन्होंने अपनी तप से। तो सबने, जोगेश बेटा कुछ बोलना चाहते हो, बताओ साधकों को। हरिओम। हरिओम बेटा। बहुत आज आज सुरेश भाई को फोन करे थे, भैया आप हरिद्वार आए हो, हमारे को भी आ जाना मेरे पास भी, बोल के बुला रहे थे। बहुत बढ़िया बेटा, सेवा में लगना है हमको, है ना? थैंक यू माँ जी। जी, 2 लाइन कुछ बताओ। सभी मैं बताना चाहता हूँ कि सभी कोई पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो करें, और माँ जी जो बताती है उनको पूरी सच्चाई के साथ फॉलो करें, तभी आपको फायदा होगा। थैंक यू। थैंक यू बेटा। कल्पना जी आप 2 लाइन बताओ कुछ। जी माँ। हाँ जी। बस माँ, मैं तो यही बोलूंगी कि अपने को तो माँ प्रकृति ने जो दिया है, जो हमको सीजन के अनुसार सब खाने को दिया हुआ है, तो हमको वही भोजन ग्रहण करना है जो माँ प्रकृति ने उस सीजन में दिया है। हमें ना तो प्रिजर्वेटिव खाना है, ना कोल्ड स्टोरेज का रखा हुआ खाना है। सेव फल आ रहा है उस सीजन में खाना है, कोल्ड स्टोरेज का रखा हुआ नहीं खाना है। और जो भी जिस प्रकार से देखिए, किसी जीव जंतु को किसी ने नहीं सिखाया कि उनको क्या खाना, वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन एक मनुष्य ऐसा जो है, जीव है, जो सब कुछ खा लेता है और अपनी बुद्धि इतनी ज्यादा लगाता है,
उसको प्रोसेस करके खाना शुरू कर दिया है, और जितना हम प्रोसेस करके खाने लगे हैं, जितना पका के, तल के, भून के खा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा बीमारियां जो है वो हमारे शरीर में आ रही हैं। तो हमको ये चीज समझना चाहिए, हमको जो प्रकृति, माँ प्रकृति ने जिस रूप में जो दिया है, उस आहार को उसी रूप में, हमको प्राकृतिक रूप में ही ग्रहण करना है। तो उसी में पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है, सारे विटामिन, मिनरल, सारे सब कुछ मिल जाता है। हमको किसी अन्य चीज की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, हमें प्रकृति प्रदत्त चीजें उसी प्रकार से, उसी स्वरूप में ही ग्रहण करना है। तो ये मेरी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है प्राकृतिक आहार का प्रयोग करें, और जितना भी जीव जंतु से जो हमको आहार प्राप्त हो रहा है, हमारा शहद है, दूध है, मिल्क प्रोडक्ट, उनका त्याग करना है, क्योंकि वो हमारा भोजन नहीं है। और जैसे ही हम प्राकृतिक आहार लेंगे, एनिमल प्रोडक्ट छोड़ेंगे, और हमारी जितनी भी शरीर में विकार उत्पन्न हुए हैं, वो अपने आप धीरे 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 जो है समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा मेरा अनुभव है, और इसी जीवन शैली को मैं फॉलो करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मेरा प्रयास रहता है हर शनिवार इतवार को वो जो है निर्जला फास्ट करना है। कल भी मेरा निर्जला था, आज मैंने थोड़ा जूस लिया है, और इसके साथ ही मैं पूरा कार्य करती हूँ। और एक अनुभव और बताऊंगी माँ, मैं इसके साथ ही प्राणायाम का जो है एक अभ्यास रेगुलर करती हूँ, वो भी शुरू करती हूँ। तो प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर को जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। एक तो हम प्राकृतिक आहार लेते हैं, और उसके साथ में सारे मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, जितने भी जीव जंतु से प्राप्त हमारे जितनी भी खाद्य सामग्री है, उसका हम त्याग कर देते हैं, और हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम जब करते हैं इन चीजों के साथ में, तो उसका जो प्रभाव है वो दूना हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने लगती है। तो ये मेरा अनुभव और था जब मैं प्राणायाम किया। अभी मैं लगातार करीब 1 महीने हो गया है, मैंने एक प्राण साधना कर रही हूँ, प्राणायाम का अभ्यास डेली 1 घंटे करती हूँ, योग साधना के साथ ही साथ में अलग से मतलब 1 घंटा प्राणायाम करती हूँ। तो अभी जो मैंने निर्जला किया है, उस समय निर्जला में मेरा जो एनर्जी लेवल है इतना हाई है, मैं आपको बता नहीं सकती। ना तो नींद आती है, ना मुझे थकान होती है। लगता है कि आराम से जब लेट जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे हवा में उड़ रहे हैं। तो ये मेरा एक नया एक्सपीरियंस था प्राणायाम के साथ निर्जला फास्टिंग का, आप तो सबके साथ मुझे मैंने कल बताना है कैसे प्राणायाम कौन सा करते हो। और जैसे सूर्य मतलब सन बात भी, सूरज प्रकाश भी लेना जरूरी है ना वो भी वो। लेती हूँ, वो भी सन बाथ भी डेली लेती हूँ। मतलब वो सैटरडे संडे में अच्छे से कर पाती हूँ। जब मेरा निर्जला फास्टिंग होता है, मेरा प्राणायाम तो डेली प्रैक्टिस में है, वो करती हूँ, लेकिन सैटरडे संडे में बहुत अच्छे से सन बाथ लेती हूँ। और जब मैं प्राणायाम करती हूँ तो मैं सुबह के समय ही करती हूँ, जब सूर्योदय होता है वो टाइम रहता है मेरा प्राणायाम का। तो सूर्य का जो एनर्जी है वो भी हमको मिलती है, और साथ में जो प्राण वायु है वो भी हमें प्राप्त होती है। जो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो भी हमें प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर में अंदर जाती है। और साथ में जब हम प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक जीवन शैली को फॉलो करते हैं, तो मैं बता नहीं सकती कितना आनंद आता है। शायद वो आनंद का मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। वो आनंद तभी आप अनुभव कर पाएंगे जब आप स्वयं उसको करेंगे। और जो एनर्जी लेवल इतना ज्यादा हाई लेवल पे होता है कि वो कितना भी खाना खा लो, कितना भी पका खाना खा लो, आप कभी जीवन में उस चीज का अनुभव नहीं कर सकते। जी हरिओम। हाँ, और हम सोचे हैं कि जैसे शिवरात्रि के बाद हमने 1 महीने का जैसे सोचे हैं, रोज 1 घंटा का जूम मीटिंग लेंगे। सभी को पूछ लेना है अंकित बेटा, जी जैसे माता जी। मतलब राजी है तो करेंगे, क्योंकि हमको माँ प्रकृति के साथ जुड़ना है, लोगों को गवर्नमेंट फूड पे लाना है, क्रुएलिटी को ये मतलब न करें इसमें, मतलब और थोड़ा जागरूक करना है। जो 9 अप्रैल 2024 को हमारा नवरात्रि शुरू होने जा रहा है 2024 में, तो वो 9 अप्रैल में 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक है। तो ये जो 10 दिन होगा, हम सोच रहे हैं कि प्री नवरात्रि सेशन
हम लेंगे 1 महीने का प्री नवरात्रि सेशन, मतलब वर्कशॉप एक करेंगे जिसमें कि हम उनको गवर्नमेंट फूड पे लाएंगे और अपना अपग्रेड देंगे। सभी कोई जिन्होंने भी इसी प्री नवरात्रि सेशन में नाम लिखाना चाहते हैं, वो मतलब जूम में वो अपनी नाम लिखा दें, ताकि आए। रोज जोन सा टाइम बोलेंगे वो टाइम में रखेंगे, रात का 8 या 8:30, जोन सा टाइम जिनको सुइटेबल, रात का टाइम शायद होगा सभी को सुइटेबल मेरे ख्याल से। तो वो बता दें टाइमिंग, ताकि उसी टाइम में आए और अपनी अपग्रेड भी दें कि हम गवर्नमेंट फूड पे हैं, नहीं खा रहे हैं, नमक नहीं खा रहे हैं, मतलब नमक भी छोड़ना पड़ेगा ये 1 महीने। और इस तरीके से करेंगे तो नवरात्रि में और अच्छा होगा। हमारा शरीर का शुद्धिकरण के साथ साथ मन का डिटॉक्सिफिकेशन माइंड का भी होगी, और हम एक अपनी इंटेलेक्चुअल बुद्धि स्तर से भी हमारा डिटॉक्स होगी, मतलब सभी से होगा हमारा डिटॉक्स। तो इसमें मतलब समय लगता है, तो अगर हम गवर्नमेंट फूड में रहेंगे तभी जाके हो पाएगा। और हमारा जिसलिए नवरात्रि करते हैं, नवरात्रि एक खाली जैसे खाली दुर्गा सप्तशती पाठ कर दिए या मतलब फिर कोई सामा चावल खा लिए या कोई कुछ आलू का खा लिए, बस ऐसा नहीं करना है हमको। हमको असली में मतलब अपनी नव द्वार जो है, नव द्वार को जागरूक करना है। तो हमारा 7 चक्र है, सातों चक्रों में देवता बैठे हैं, तो सभी का मतलब उस चीज को अनुभव करना है हमको अपनी साथ रह के। तो इसके लिए पहले से अगर प्रिपेयर नहीं होंगे तो ऐसे ही कितने साल निकल गया। तो इसीलिए मन में यही आ रहा है कि एक मेरे मन में आ रही थी कि मैं करूंगी ऐसे जूम रोज का बोल के, बातचीत भी हो जाएगी, लोग थोड़ा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को समझ भी पाएंगे, और शरीर का स्वस्थता के साथ साथ मन का भी होगी और अपनी आध्यात्मिक भी होगी। आप क्या बोल रहे हो कल्पना जी? जी माँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ अपन इस हाँ ज्ञान का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे, तभी लोग और लोगों को काफी समझाना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो उस चीज को, उस विषय को, उसका जो एक्चुअल जो मर्म है उसको नहीं समझ पाएंगे, तब तक वो नहीं कर पाएंगे। कि हमने बोला कि इनको मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना है, तब क्यों छोड़ना मिल्क प्रोडक्ट, क्या नुकसान है उसके, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो नहीं छोड़ पाएगा। और जब उसको समझ में आएगा तो धीरे धीरे छोड़ेगा। पका हुआ खाना क्यों छोड़ना है, जब उसको समझ में आएगा कि कितना नुकसान है पका हुआ खाना का, तब वो छोड़ेगा। और जब हम एक इन कम्युनिटी के साथ नेचुरल चीजों को एक कम्युनिटी के साथ एक जो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जी सभी समाज में सभी खा रहे हैं, तो अगर हम एक हमारा एक बिरादरी अलग है, हमारा मतलब एक हम किसी धर्म में नहीं बांधे, एक ही धर्म है हमारा बस। मतलब वही कि माँ प्रकृति के साथ हमको जुड़े रहना, कनेक्ट विथ मदर नेचर, यही हमारा धर्म है। उसी को सम्मान देना है, हाँ, उल्लंघन नहीं करना है, बस इसी का प्रचार है, मानव कथा मतलब। हम जैसे जैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ लगातार उसकी संगति में रहना पड़ेगा, तब उस हाँ मार्ग में हम आगे बढ़ पाते हैं। हाँ, इसी के लिए मैं सोच रही हूँ सेशन, जूम सेशन रखने के लिए, कि ऐसे संगति के साथ जुड़े रहेंगे तो कुछ तो और अच्छा होगा आगे, उनका उनका खुद का, हमारा भी अच्छा होगा, उनका भी, हमारा भी कर्म साफ होगा और उनका भी होगी। इसी मन में यही है। एक दूसरे से वहां मोटिवेशन मिलता है, जो हम बताते हैं, हम किसी का दूसरे से, आज उन्होंने जो बैलूर करके थे जिन्होंने पत्तियों का बताया, तो उससे बहुत हम्म मोटिवेशन हुआ। मैं स्वयं, जो बादाम की पत्तियां, हमारे घर के सामने पार्क है, बादाम की पत्ती है, जामफल की पत्ती है, आम की पत्ती है, अशोक की पत्तियां हैं, पीपल की पत्तियां हैं, और अपना ये जो देवी को फूल चढ़ाते हैं, गुड़हल की पत्तियां हैं, बहुत सारी ऐसी पत्तियां हैं। तो मैं एक बार उसको जूस बना के जरूर पी लेती हूँ। तो वो जो हाँ जूस है, पत्तियां, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल सच बताया कि उनकी जड़ जो है बहुत गहरी होती है, वो हम्म एकदम
एकदम स्वच्छ होती है। बस जरा सा दो मिक्सी में पीसो, जरा सा पानी डाल के आंवला डाल देती हूँ उसमें और आराम से पत्तियों का जूस पी लेती हूँ। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे को बहुत महंगा, कई लोग सोचते हैं कि नेचुरल फूड, नेचुरल आहार जो है बहुत महंगा होता है, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास इतनी पत्तियां हैं, यदि हम उनको आहार के रूप में लेने लगे तो बहुत ही सस्ता है। वो तो ऐसे ही कोई खाता ही नहीं उनको, वो उनको अपना आहार के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और उसमें जितने भी तत्व बिल्कुल नेचुरल माँ प्रकृति ने जैसे पेड़ पौधों को दिया है वैसा का वैसा हमारे शरीर में पहुंच रहा है। इंसान की छेड़छाड़ ही नहीं उसमें बिल्कुल भी। ये सब चीजों का ज्ञान हम एक दूसरे से, जब तक हम बात करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। कई बार हम कुछ चीज भूल जाते हैं तो किसी ने कुछ बोला तो फिर हमको फिर से याद आ जाता है, तो हम करना शुरू करते हैं। इसलिए हमको एक कम्युनिटी में जुड़ना बहुत जरूरी है। हमको हमारे जैसे लोगों के साथ जुड़ना जरूरी है कि जिस जीवन शैली को, प्राकृतिक जीवन शैली को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे साथ वैसे ही ग्रुप में लोग रहते हैं, तो एक दूसरे को अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं। और अनुभव शेयर करना बहुत जरूरी है। हरिओम। जी, हरिओम। थैंक यू बेटा, अंकित बेटा। अब हाँ जी टाइम माता भी जी, आज की हाँ मीटिंग सब। हम यही समाप्त करते हैं। और काल भी होगी, काल सब फिर ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। हाँ जी माता जी। ठीक है बेटा, सभी थैंक यू। सभी साथों